प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आँख में आंसू अधर पर मुस्कुराती था। आँख में आंसू अधर पर मुस्कुराती था। हर निराशा के तिमिर में टिमटिमाती था। आँख में आंसू अधर पर मुस्कुराती था। हेलो साकेत। हाँ, मैं मानसी बोल रही हूँ। देखो, रजनी को 12 बजे डिस्चार्ज कर रहे हैं। तुम्हारे हो ना? साकेत, तुम सुन रहे हो? हेलो 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 हेलो। साढ़े 11 बज गए। 12 बजने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। रजनी ने मुझे बुलाया है और मैं ओह, तो ये तुम हंस रहे हो? तुम्हारी कश्मकश देखकर। तुम समझते क्यों नहीं? प्रथम शिशु के आगमन का रोमांच मुझे भी है। वो आएगा, हंसेगा, थुतलाकर बोलेगा और एक दिन दौड़ेगा। नहीं, वो दौड़ेगा कैसे? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारी तरह? हाँ, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ? तो उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसके सपने सब अपाहिज हो जाएंगे और लोग सहारा देने के नाम से उसके अधूरेपन को टटोलेंगे। बहुत शिकायत है तुम्हें अपने जीवन से। हाँ, बात मेरी नहीं, मेरे अंदर एक जिद थी, हौसला था। हो सकता है मेरा बच्चा कमजोर पड़ जाए। तुम्हारे और रजनी के होते हुए भी? हाँ, याद है मुझे, सब कुछ याद है मुझे। बचपन, गली में शोर मचाते हुए जब मेरे दोस्त पतंग लूटने जाते थे तो मैं बैसाखियों के सहारे चुपचाप कोने में पड़ा रहता था। और फुटबॉल, क्या सोच रहे हो साकिब? सुना है पेंटिंग का एक कंपटीशन हो रहा है।
तो क्या तुम्हें उसमें भाग लेना है? तुम ही ले लो भाग। मैं? मेरे हाथों में वो जादू कहाँ जो तुम्हारे हाथों में है। जादू वो वहां है, उनके पैरों में। मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ, अगर इन्हें डिबेट या पेंटिंग के लिए कहा जाए ना तो पसीने छूट जाएंगे। हर बाजी पैरों से तो नहीं जीती जाती ना। कैसे समझाऊं तुम्हें? मेरे दोस्त फुटबॉल खेलते हैं और मैं कभी कभी तो मेरे दोस्त गोल पोस्ट खाली छोड़ देते हैं। कहते हैं साकेत लो मारो गोल। उस समय जैसे खाली गोल पोस्ट चिढ़ाता है मुझे। कहता है 4 खिलाड़ियों से छीनकर लाओ बॉल और फिर मारो गोल, नॉर्मल गोल। वेल साकेत, तुम्हें याद है जब हम भेड़ाघाट गए थे? नदी किनारे रेत और सीपियों से कितना प्यारा घरौंदा बनाया था तुमने। जानते हो पापा ने क्या कहा था? पापा ने कहा था साकेत आर्किटेक्ट बनेगा। साकेत, चलो भैया, मम्मी बुला रही है। सिकंदर का रोल मैं करूंगा। अरे वाह, पिछले बार भी तो तुम ही ने मेन रोल किया था। ठीक है, इस बार मैं सिकंदर की माँ का रोल करूंगी। अरे तुम लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है, कोई सोचा साकेत कौन सा रोल करेगा? अब इससे कौन सा रोल देंगे? क्यों, सिकंदर का? इसे पागल रोमांस सिकंदर ऐसा था क्या? वो तो लंगड़ा नहीं था, जैना। आकाश, किसी भी वार्षिक उत्सव में साकेत को रोल नहीं मिला। ये आखिरी साल है उसका, कम से कम। ठीक है, ऐसा करते हैं, कोई लंगड़ा सिपाही बना देते हैं। चीते में घायल होकर अपना एक पैर। यही रोल क्यों? क्योंकि ये रहने दो मानसी, मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रोल मिलना चाहिए। सुनो हर आम व खास के लिए एक विशेष सूचना। परसों हम सब पिकनिक के लिए डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर जा रहे हैं। वाह, फैंटास्टिक। पिकनिक का मजा अलग, पहाड़ पर चढ़ने का अलग। वैसे भी पहाड़ पर चढ़ना कितना मजेदार है ना? मैं कैमरा ले जाऊंगा, तुम सबकी तस्वीरें खींचने। तुम भी चढ़ोगे पहाड़ पर? हाँ। हजरत तो शायद हेलीकॉप्टर से चोटी पर उतरेंगे। आकाश, दिल छोटा मत करो साकेत। मुझे बोलना नहीं चाहिए था मानसी कि मैं तुम लोग की तरह नहीं। साकेत, ये सच है। क्या सच है? क्या ये सच नहीं कि तुम हर साल फर्स्ट आते हो? इस आकाश के बायोलॉजी प्रैक्टिकल कॉपी में ड्राइंग कौन बनाता है? तुम। क्या ये सच नहीं? साकेत, ऐसे हारोगे तो उन सपनों का क्या होगा जो हम सब ने तुम्हारे लिए देखे हैं। थैंक यू मानसी, तुम हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाती हो। देखना साकेत, तुम एक दिन जरूर कुछ बनोगे, आई एम श्योर। चलो, मैथ्स का पीरियड है। उदासी किस लिए है, ये निराशा किस लिए, ये उदासी किस लिए है, ये निराशा किस लिए, झिलमिलाते हैं कहीं विश्वास के जलते। मैं कमिंग सर? यस, कमिंग। आपने बुलाया सर? बैठो। साकेत, तुमने हैंडीकैप कोटे में निशान क्यों नहीं लगाया? देखो,
अगर सरकार विकलांगों को कुछ रियायत दे रही है तो उसे लेने में हर्ज क्या है? नहीं सर, मुझे पीईटी में इसलिए मौका मिले क्योंकि मैं अपाहिज हूं। ये मुझे सिखा नहीं, मुझे भी औरों की तरह नॉर्मल समझिए सर, प्लीज। वेरी गुड सागर, वेरी गुड। और मानसी के बाद अब मैं बुलाने जा रहा हूं एक ऐसे स्टूडेंट को, एक ऐसे छात्र को जिसने इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। स्कूल इस मौके पर उसे बेस्ट बॉय का इनाम देती है। उस छात्र का नाम है साकेत। अपाहिज होकर भी साकेत ने जिस लगन, उत्साह और आत्मविश्वास का परिचय दिया है वो एक अनुकरणीय आदर्श है। साकेत को तमाम स्टूडेंट, हमारे टीचिंग स्टाफ, हमारी माननीय चीफ गेस्ट महोदया और आप तमाम लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। अपाहिज होकर भी, 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 अपाहिज होकर भी। क्या बात है बेटे? देख रही हूँ जब से तुम्हें मेडल मिला है तुम कुछ उदास हो, जबकि घर में सब लोग कितने खुश हैं। तुम मेरिट में आए हो साकेत। इससे क्या होता है मम्मी? स्कूल में तो सब ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे एक अपाहिज का मेरिट में आ जाना कोई अनूठी बात है। तुम्हारे मन में ये बात आई कैसे? सिर्फ यही नहीं, डिबेट, पेंटिंग्स, पोएट्री में जब भी मुझे प्राइज मिला लोगों ने इसलिए शाबाशी दी कि विकलांग होकर भी मैंने सब किया। तुम में प्रतिभा है, तुम कमजोर नहीं हो और न विकलांगता अभिशाप है। अपनी इच्छा शक्ति के कारण कई विकलांग अच्छे खिलाड़ी और कलाकार हैं। भूल गए? कल रात दूरदर्शन पर सुधा चंद्रन की फिल्म नाचे मयूरी देखकर तुमने क्या कहा था? माँ, मैं भी कुछ बनूंगा। वो तो ठीक है मम्मी, पर वो भीड़ है बेटे, और मैं तुम्हें भीड़ से अलग देखना चाहती हूँ। हमारा सपना है कि तुम आर्किटेक्ट बनो। बचपन के घाव देखकर मुस्कुरा रहे हो तुम? नहीं, तुम्हारी मानसिकता पर मम्मी, पापा, बहन सबने तुम्हें इतना स्नेह दिया, उसके बाद भी बचपन की कसक और फिर स्कूल कॉलेज के दिनों की तुम्हारी सहपाठनी मानसी। मानसी? क्यों भूल गए? तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारी चाहत, जब भी टूटे सहारा दिया उसने। एक बात साफ साफ कहूं, तुम अपने अतीत को अवसाद भरा इसलिए मानते हो क्योंकि मानसी तुमसे पिछड़ गई, और शायद इसीलिए इतने लंबे अरसे तक तुमने विवाह भी नहीं किया। हार भी कल की किसी एक जीत का इनाम है। हार भी कल की किसी एक जीत का इनाम है। जिंदगी सूरज उगाने का नया पैगाम है। जिंदगी सूरज उगाने का नया पैगाम है। जिंदगी की कश्मकश में गुनगुनाती आस्था, आँख में आंसू अधर पर मुस्कुराती आस्था।
अरे मानसी, आओ आओ। बड़े मौके से आई, तुम्हारे घर जा रहा था एक साथ दो दो खुशखबरियां सुनाने के लिए। अच्छा, एक खुशखबरी तो मेरे पास भी है। अच्छा, तो पहले तुम सुनो। नहीं, पहले तुम ही सुनाओ। सुनाओ? तो सुनो खुशखबरी नंबर 1। तुम्हें याद है मैंने भिलाई स्टील प्लांट में आर्किटेक्ट का इंटरव्यू दिया था? हाँ हाँ। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। आज अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। रियली? ओ साकिब, कंग्रेचुलेशन। तुम्हें बहुत 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 बधाई हो। थैंक यू मानसी। मैं जानती थी साकिब, तुम एक दिन बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंचोगे। अच्छा, अब तुम्हारी खुशखबरी नंबर 2। मानसी, बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। हाँ हाँ, तो कहो ना। मानसी, मैं तुमसे, खैर छोड़ो, पहले तुम अपनी खुशखबरी सुनाओ। मैं सुनाऊं? तो पहले आंखें बंद करो। आंखें बंद करूं? हाँ। ये लो भाई, आंखें बंद कर ली। देखो, खोलना नहीं। हाँ, अरे ये क्या है? शादी का कार्ड है। भाई वो तो हम भी देख रहे हैं, मगर किसकी शादी का कार्ड है? मेरी। दरअसल ये सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि मैं तुम्हें कुछ बता ही नहीं पाई। वो पापा के पुराने परिचित हैं, इसी शहर में रहते हैं। अच्छा साकिब, मैं चलूं? देखो, शादी पे जरूर आना। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई, वो तुम्हारी खुशखबरी नंबर 2। छोड़ो मानसी, हाँ उसका कोई अर्थ नहीं। साकिब, एक बात कहो, हालांकि बहुत पहले कहना चाहिए था। मैंने कई बार कोशिश की हमारे संबंधों को नाम देने की, पर नहीं दे पाई। हमारे संबंधों में कभी वैसी उष्णता रही ही नहीं जैसी उष्णता। रुक क्यों गई? साकिब, गहराई से सोचो साकिब, सब समझ जाओगे। मानसी, मैं जानती हूँ साकिब, हमें एक दूसरे के खालीपन को भरने में बहुत समय लगेगा। समय तुम्हारा खालीपन भर देगा, मेरा नहीं। छाया के पीछे मत भागो साकिब, मैं तुम्हारी शुभचिंतक थी और आगे भी रहूंगी। ऐसा क्यों किया मानसी ने? कई बार मैंने उसकी आंखों को पढ़ा, उसके मन में मेरे लिए कुछ था, पर जब कभी भी वो मेरी इन बैसाखियों की ओर देखती, उसकी आंखों में एक बेचारपी से भरी करुणा उभर आती, मानो कह रही हो, अगर मैं ऐसा ना होता तो अगर मैं ऐसा ना होता, अगर मैं वैसा ना होता। भाई, जो पल सामने है उससे जीना सीखो तुम। क्या इस रूप में तुम्हें रजनी ने स्नेह नहीं दिया? हाँ, सो तो है, उसका समर्पण अमूल्य है,
जीवन के इस पड़ाव में भी इतना स्वाभाविक स्पर्श मुझे कहीं नहीं मिला। अगर रजनी ना होती तो मैं भी ना होता। रात बीते दिन निकलता, हर सुबह की शाम है। रात बीते दिन निकलता, हर सुबह की शाम है। हर समय के साथ चलना आदमी का काम है। हर समय के साथ चलना आदमी का काम है। आदमी थक जाए तो हिम्मत दिलाती मानसी, तुम फोन क्यों रख दिया था? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड। तो फिर हॉस्पिटल क्यों नहीं आए? वो तो अच्छा हुआ कि रजनी ने खुद फोन करके मुझे बुला लिया। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मानसी? क्या बात है साकी? ये बुझा हुआ चेहरा, तुम कुछ छिपा रहे हो मुझसे। मानसी, मुझे भय है कहीं मेरा बच्चा भी मेरी तरह। साकी, तुम इतने कमजोर हो, ये मैंने नहीं सोचा था। चलो एक पल के लिए मान भी ली कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी ही तरह, तो क्या हुआ साकी? बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके भीतर। कॉन्फिडेंस? ये सब किताबों में अच्छा लगता है। एक अपाहिज पर लोग सिर्फ दया और करुणा ही उड़ेल सकते हैं। तुम अपनी बात करो साकी। क्या तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारी पत्नी ने और खुद मैंने तुम्हें इसी रूप में स्नेह नहीं दिया? साकी, पूर्ण या अपूर्ण होने का बोध तो केवल मन से होता है, तन से नहीं। जीवन में जितने कड़वे घूंट मैंने पिए हैं, तुमने नहीं। तुम्हें मालूम है, रजनी के साथ मैं किसी पार्टी में नहीं जा सकता, किसी फंक्शन में नहीं जा सकता। लोगों की नजरें मेरा मजाक उड़ाती हैं। देखो, इतनी खूबसूरत औरत का पति लंगड़ा। साकेत, ये बातें फिर कभी। अभी तुम हॉस्पिटल चल रहे हो। नहीं मानसी, नहीं। वहां मेरा बच्चा। मानसी, तुमने तो उसे देखा है, छुआ है उसे। सिर्फ एक बार मेरी तसल्ली के लिए कह दो कि वो वैसा नहीं है। हाँ, मैं जानती हूं, पर मैं तुम्हारे किसी भी विकलांग विचारों का समर्थन नहीं कर सकती। मेरे विचार विकलांग? विकलांग भी और खिलौने भी। कैसे बाप हो तुम? अगर हर बाप अपने बच्चे की पैदाइश पर तुम्हारी ही तरह सोचने लगे तो? मेरे विचार समय की उपज हैं। नहीं साकेत, आत्मघाती हैं। रजनी के सपनों की भ्रूण हत्या है। तुम का पुरुष हो? अपने आप से भाग रहे हो तुम। साकेत, ये पलायन है, जीवन से पलायन। जीवन? क्या है एक लंगड़े का जीवन? कल सुबह ही मैंने इसी बालकनी से एक अपाहिज को तड़प कर मरते हुए देखा, क्योंकि वो तेज रफ्तार से आते हुए ट्रक को पार नहीं कर सका। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानती हूँ जिनके दोनों हाथ पैरों के सलामत होने के बावजूद वे इससे कहीं ज्यादा बुरी मौत मरते हैं। तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब है, लेकिन तुमने खुद मुझे ऐसे जख्म दिए जिसके मरहम की मुझे आज तक तलाश है। मसलन? तुम मेरी जीवन संगी क्यों नहीं बनी? इसलिए कि मैं अपाहिज था। तुम्हारा प्रेम नहीं था, मुझे कुंठित कर देने वाली सहानुभूति थी, यही ना? मैं जानती थी तुम इतने सवाल मुझसे जरूर करोगे।
तो सुनो, आज मैं बताती हूँ कि मैंने तुमसे शादी क्यों नहीं की। क्योंकि अगर मैं तुमसे शादी करती तो तुम ये समझते कि मैंने तुम पे सिर्फ एक एहसान किया है। साकी, अगर शादी पर आते तो जान जाते मैंने तुम्हारी ही तरह एक अपाहिज इंसान से शादी की है। क्या? हाँ साकेत, मन की खिड़कियों को खोलो, कितनी घुटन भर गई है इसमें। बस मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। और रजनी को, उसे भी अकेला छोड़ दे। उसका समर्पण, उसकी निष्ठा सब सतही था। तुम्हें कब खाना है, कब सोना है, क्या पहनना है, एक एक मोड़ पर वह साये की तरह तुम्हारे साथ रही। साकेत, ये केवल सहानुभूति या कर्तव्य नहीं है, ये प्रेम है साकेत, प्रेम। हाँ साकेत, प्रेम। ऐसा प्रेम तो तुम्हें कोई भी नहीं दे सकता था, शायद मैं भी नहीं। कैसे पति हो तुम? ऐसे पत्नी के लिए तुम्हारे मन में? नहीं, रजनी को लेकर मेरे मन मानस में अथाह प्रेम है। अगर वाकई ऐसा होता तो इस वक्त तुम हॉस्पिटल में होते, तुम्हारा बेटा चाहे जैसा भी हो। और फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी ही तरह होगा? जैसा बाप वैसा बेटा, कौन सा वैज्ञानिक आधार है इसका? साकेत, तुम इस एंगल से भी तो सोच सकते थे कि तुम्हारा बेटा रजनी की तरह है, पर नहीं, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, इस पुरुष प्रधान समाज की है। बाप अगर काला होता है तो गोरे बेटे को देख करके चौंक जाता है, वो भूल जाता है कि उसकी बीवी गोरी है। नहीं, मेरे भीतर रजनी को लेकर ऐसे ख्याल नहीं है। कैसे विचार है ये मैं नहीं जानती, पर इतना जान लो, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी ही तरह हुआ तो भी उसे वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें मिला, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। पर उस वक्त रजनी को संबल चाहिए होगा और वो तुम्हारे भीतर कुछ खोजेगी। क्या खोजेगी, इसका जवाब होना चाहिए तुम्हारे पास। पहले नहीं था मानसी, लेकिन अब है। थैंक यू मानसी, तुमने सारा कोड़ा हटा दिया। अब मैं बताती हूँ कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह है या नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। तो फिर हॉस्पिटल चले। वैसे भी रजनी के डिस्चार्ज होने में केवल 10 मिनट रह गए हैं। चलो। सुबह की शाम है, रात बीते दिन निकलता, हर सुबह की शाम है, हर समय के साथ चलना आदमी का काम है, हर समय के साथ चलना आदमी। सुनो, तुम्हें याद है एक बार तुमने कहा था कि तुम्हें दुख है कि हम अपने संबंधों को कोई नाम नहीं दे सके। आज मैं उसे एक नाम देना चाहूंगा। हमारे तुम्हारे संबंधों का नाम है आस्था। आँख में आंसू, अधर पर मुस्कुराती आस्था, हर निराशा के तिमिर में टिमटिमाती आस्था, आँख में आंसू, अधर पर मुस्कुराती आस्था।
शर्माती आशा झिलमिलाती आशा गुनगुनाती आशा